श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। मैं आज इस कथा में मैं श्री अद्वैत आचार्य के प्रकाट्य के बारे में संक्षिप्त वर्णन कर चाहता हूँ। श्री चैतन्य रूपी नित्य वृक्ष की द्वितीय बड़ी शाखा श्री अद्वैत आचार्य प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु एक माली स्वरूप थे, जो वो ज्यों ज्यों वे अपनी कृपा से के जल से इस वृक्ष को, जो उनका नित्य वृक्ष था, जो उनके पार्षद थे, उन लोग को, अपने भक्तों को सींचते थे, तो उसकी शाखाएं उसी तरह से बढ़ते जाती थी। तो आरंभ में अद्वैत आचार्य के सारे अनुयायी एक ही मत को मानने वाले थे, लेकिन बाद में संयोग से वे भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण करने लगे। जिस तरह श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवन काल में, जीवन पर्यंत तक उन्हें गौड़ीय मठ की स्थापना की थी, तो सारे शिष्यों में एक मत था, लेकिन उनके अपने प्रयाण के बाद, उनके जब उसने गोलोक धाम सिधार गए, उन्होंने अपने जीवन काल में गवर्निंग बॉडी बनाया था, और उन्होंने कहा था कि गौड़ीय मत के कार्य की रूपरेखा सारे काम को वो एक गौड़ीय मठ ये पूरा एक संगठित होकर भक्त लोग देखेंगे। लेकिन उनके शरीर छोड़ते ही उनके प्रमुख सचिवों ने आचार्य पद हथियाने की होड़ लगा दी, और इसके चलते मुकदमा चलता रहा। 40 वर्षों तक मुकदमा चला और निरंतर रहा। श्री विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती का कथन है कि यह शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के आदेशों को दृढ़ता से पालन करे। कुछ शिष्यों ने आचार्य के आदर्शों का दृढ़ता से पालन किया, और कुछ अन्य देवी माया के वशीभूत होकर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेशों की उल्लंघना की। तो मैं अद्वैत आचार्य प्रभु, जो विशाल शाखा के चैतन्य कृष्ण रूपी विशाल शाखा के वृक्ष के एक विशाल शाखा थे, जो जीवन पर्यंत चैतन्य महाप्रभु की सेवा की। वो 125 वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर 125 वर्षों तक अपनी लीलाओं से लोगों का सौभाग्य उज्ज्वल किया, और उसी तरह से मात्र चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 48 वर्ष तक की अपनी कृपा बांट सके, और अद्वैत आचार्य 115 वर्ष तक जीवित रहे, और वो निष्काम भाव से चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को वो पालन करते। वो चैतन्य महाप्रभु से उम्र में 52 साल बड़े थे। उनके माता का नाम नाभा देवी था, और पिता कुबेर थे। कुबेर भगवान शिव के सखा थे, और कुबेर ने प्रार्थना की थी कि मुझे आपके स्वरूप मुझे शिष्य प्राप्त हो। तो ये 4 वर्ष की अवस्था में शांतिपुर में रहे, और 8 वर्ष में, और इनके 8 वर्ष होते होते जब अद्वैत आचार्य की अवस्था 8 वर्ष थी, तो इनके माता पिता गोलोक चले गए, और इन्होंने आदर से ही इन्होंने 2 वर्ष के अभ्यास से 7-8 वर्ष की अवस्था में पूरे वेदों का अध्ययन कर लिया, और उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की, जिसके मुख्य शिष्य थे शुक्लता दास, श्रीवास ठाकुर, मुरारी गुप्ता और विश्वरूप। ये 4 इनके शिष्य थे। तो ये अद्वैताचार्य बचपन से ही भगवत प्रचार की शिक्षा देते रहते, भगवत प्रचार की शिक्षा रहते थे, और कहते थे सही व्यक्ति से, सही गुरु से लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ है। इन्होंने बिहार के मिथिला में एक विद्यापति बड़े महान कवि थे, उनके साथ गए और उनसे प्रेरणा ली, और उसके बाद
तो विद्यापति जी का कहना था, वो विद्यापति एक महान कवि थे और उनके सारे कृष्ण की कविताएं कृष्ण के पद्य रहते थे और उसमें हमेशा किस तरह से हम कृष्ण की भक्ति करके आनंद सागर में गोते लगाते रहेंगे, इस तरह का उनका था। तो जो चैतन्य इन्होंने कहा था, चैतन्य महाप्रभु को कठोर तपस्या की और आह्वान किया कि प्रभु ये कलयुग में बहुत प्रलय है, सारे धर्म का विनाश हो रहा है, इसलिए आपका प्रकट होना। तो इनके अथक प्रयास से ही और चैतन्य महाप्रभु हमारे यहाँ प्रकट लिए। और जब महाप्रभु संन्यास लिए और उसके बाद जगन्नाथपुरी जाने लगे तो अद्वैत आचार्य की भी इच्छा थी कि मैं भी पर महाप्रभु के साथ जाओ। इन्होंने महाप्रभु से अपनी इच्छा प्रकट की, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिए और बोला कि तुम मेरी माँ सची माता की सेवा करो और तुम यही नवद्वीप में ही रहो। एक बार उन्होंने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा किया और वहाँ उसमें चैतन्य महाप्रभु थे, उसमें प्रेजेंट थे। वो देख के इन्हें बहुत खुशी हुई और गौरांग, उनके गौरांग नाम से बहुत प्रसन्न थे। और जब चैतन्य महाप्रभु अपने इस संसार को छोड़ना चाह रहे थे तब उन्होंने वहाँ जगन्नाथपुरी के टोटा गोपीनाथ में अपने आप को समाहित कर लिया। तो 8 वर्ष की अवस्था में श्री चैतन्य प्रभु की कृपा से इन्होंने सारे पंचतत्व मंत्र के जो 4 भाग थे, मुख्य पार्षद बने, चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त बने। तो ये जो थे सदाशिव प्लस विष्णु के मिश्रित अवतार थे। इनका वास्तविक नाम कमलाक्ष भट्टाचार्य जी था। सारे वेदों का अध्ययन कर लिया। और अद्वैत का अर्थ होता है कि जो भगवान से अभिन्न है, हाँ, और जैसे उनके जैसा कोई नहीं। कृष्ण सदाशिव में वैसे ही चैतन्य में। तो उनकी भक्ति से ही, उन अद्वैत आचार्य की कृपा से ही और ये धरा धाम पर श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने लाया। और ये माधवेंद्रपुरी से आचार्य माधवेंद्रपुरी से गया में दीक्षा ली थी। और 5 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कुछ भी लूँगा तो सिर्फ कृष्ण प्रसाद लूँ। और 8-9 वर्ष की अवस्था में इन्हें सारे शास्त्र का कंठस्थ कर लिया था और हमेशा चैतन्य महाप्रभु के दास या साक्ष्य भाव में रहते थे। और ये जब प्रार्थना करते थे, जब कीर्तन करते थे, तब बंगाल के रहते थे, बंगाल में लोग दुर्गा और काली के परम भक्त होते हैं। तो जब ये वो चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते थे, कृष्ण की स्तुति करते थे, तो उसके बाद बूम करके दुर्गा और काली की मूर्ति टूट जाती थी, फूट जाती थी। और हमेशा कहते थे कि वैष्णवों की संगति में रहो, साधु संगति करो, और अगर कोई वैष्णवों की निंदा कर रहा है तो उसे तिरस्कार करो। एक बार एक रात्रि में इन्हें स्वप्न आया, भगवान कृष्ण ने इन्हें स्वप्न दिया कि मैं टीले के ऊपर मिट्टी के नीचे, बरगद के नीचे मेरी मूर्ति है, मदन मोहन रूपी मेरी मूर्ति है, उसे तुम निकालो वहाँ से और इन्हें स्वप्न में गए तो एक बरगद के पेड़ के नीचे, जो अभी भी वहाँ पर कायम है और जैसे हम अद्वैत भट्ट कहते हैं। और वहाँ पर उन्होंने उधर मिट्टी को निकाला तो नीचे से वो मदन मोहन की मूर्ति निकली। और जो मदन मोहन की मूर्ति, और वही वहाँ वृंदावन में वो मूर्ति, मदन मोहन की मूर्ति वहाँ स्थापित किया। उनकी पूजा बहुत जिम्मेदारी से की।
उन्हें वो गंगा जल और तुलसी से पूजा करते थे। और उसके बाद इन्होंने ये इसे इनको अपने शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को सौंप दिया। और उसके बाद इस मूर्ति को फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी को दे दिया, जो निरंतर ये वे चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक थे। वे सदाशिव और विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गंगा जल और तुलसी के पत्तों से भगवान की हमेशा पूजा करते थे। उनके प्रार्थनाओं के द्वारा आह्वान का ही प्रतिफल था, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर अवतरित हुए और अवतरित होकर हमें संकीर्तन महायज्ञ से जोड़ा। और जिस तरह से कलयुग के लोगों को 16 अक्षरीय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम मंत्र से हमें भक्तिभाव में कलयुग से मुक्ति का भाव सिखाया। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय। जय श्री चैतन्य, जय जय श्री चैतन्य कृष्ण की जय। जय जय हरे कृष्ण।